हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कन्फर्टा क्लासेस। स्वागत है आपका ज्योग्राफी थ्रू मैप की इस वीडियो में, जिसमें मैं बाय ट्रिक एक ट्रिक के माध्यम से आपको भूमध्य रेखा पर बसने वाले जो देश हैं उनके बारे में बताऊंगा। और पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इक्वेटर है क्या, भूमध्य रेखा क्या है। फिर उसके बाद जो है हम उस पे बसने वाली जो 13 कंट्रीज हैं, 13 देश हैं, उनको जो है बहुत ही ईजी ट्रिक के साथ जो है उसे समझने का प्रयास करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इसको 1 से 2 बार भी अगर आप रिपीट कर लेंगे या कहीं पर नोट कर लेंगे तो ये आपको एकदम क्लियर कट याद हो जाएगा। दोबारा आप कभी भूलेंगे नहीं, इतना इजी कभी मिलेगा ही नहीं आपको। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि इक्वेटर क्या है। तो इक्वेटर ऑफ अ रोटेटिंग एस्टेरॉयड इज द पैरेलल विच लैटिट्यूड इज डिफाइंड टू बी 0 डिग्री। ठीक है, पृथ्वी पर क्या है कि एक तरीके की इमेजिनरी लाइन खींची गई है। जब उत्तरी हेमिस्फीयर और जो गोलार्ध है और जो दक्षिणी गोलार्ध में विभाजन किया जाता है पृथ्वी को आसान बनाने के लिए ज्योग्राफी को, तो एक क्या होती इमेजिनरी लाइन खींची जाती है 0 डिग्री की। ठीक है, तो उस 0 डिग्री को ही भूमध्य रेखा कहते हैं। जैसे कि आप इस मैप में देखिए, ये देखिए मैप में देखिए, आपको ये लाइन दिख रही है, ये लाइन, ये देखिए। ठीक है, ये जो लाइन है, ये लाइन जो कहलाती है इसको इक्वेटर कहा जाता है। ये 0 डिग्री है। ठीक है, ये एक तरीके का अक्षांश ही है, लेकिन ये इमेजिनरी लाइन है और ये 0 डिग्री है, तो इसलिए इसे इक्वेटर कहा जाता है। और इस पे कौन कौन सी कंट्री बसती है उसको जो है हम लोग देखते हैं। तो 13 कंट्रीज हैं इस पे जो स्थित हैं। तो पहली कंट्री को हम लोग देखते हैं। पहले जो हम लोग देखते हैं कि इस पे संख्या टोटल कितनी है। टोटल जो है 13 देश हैं। इस पे इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राजील है, साओ टोम एंड प्रिंसिपे है, गैबॉन है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, और ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, यानी कि जो गणतंत्र वाला कॉन्गो देश है वो युगांडा है। खाली कॉन्गो भी है, ठीक है, जो एक कॉन्गो और है, केन्या है, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। ये 13 देश स्थित हैं। तो अब जो है इसकी हम जो सबसे बेसिक जो ट्रिक है उसको जो है हम समझेंगे और उससे याद करने में हमको आसानी होगी। बेसिकली इस ट्रिक को समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको पहले मैप में समझा देता हूँ कि जो भूमध्य रेखा है वो 3 महाद्वीप से गुजरती है। साउथ अमेरिका महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप से और फिर एशिया। ठीक है, एशिया महाद्वीप के कुछ राज्यों से, और फिर उसके बाद ओशिनिया का भी एक छोटा सा हिस्सा आ जाता है। ठीक है, 3 आ गए। तो पहला जो है हम इसको क्या मानेंगे, इसको हम लेफ्ट मानेंगे। ठीक है, ये वाला जो है लेफ्ट मानेंगे इसको हम। ये देखिए, ये लेफ्ट है। और फिर उसके बाद ये सेंटर है और ये राइट है। आप याद रखिएगा, लेफ्ट में कौन है, साउथ अमेरिका है, सेंटर में कौन है, अफ्रीका महाद्वीप है, और राइट में कौन सा है, वो एशिया महाद्वीप है। तो चलिए अब हम लोग अपनी ट्रिक देखते हैं। तो पहली जो हमारी 3 कंट्री हैं जिनकी ट्रिक्स है, साउथ अमेरिका के जो ये हैं, ठीक है, ये देखिए साउथ अमेरिका के हैं ये, और ये कहाँ पे है मैंने आपको बताया था जैसा कि लेफ्ट में है। ये देखिए लेफ्ट। ठीक है, तो क्या है, BCE यानी कि बिफोर क्राइस्ट एरा। ठीक है, तो ब्राजील, कोलंबिया और इक्वाडोर। साउथ अमेरिका में भूमध्य रेखा पर स्थित 3 देश हैं, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, बिफोर क्राइस्ट इरा, BCE। इससे याद रखिएगा, ये बहुत इजी है। अब अगला जो है, अब अफ्रीका महाद्वीप में हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप को मैंने आपको जैसे पहले बताया था सेंटर में है। ठीक है, ये कहाँ पे है, सेंटर में है। तो इसमें की ट्रिक क्या है, काका के सामने उड़ सकेगा। ठीक है, तो काका से क्या है, KA से कांगो। ठीक है, KA से कांगो, 2 कांगो हैं, एक डेमोक्रेटिक कांगो है और एक खाली कांगो है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा सामने। तो सामने से क्या मतलब समझ रहे हैं आप, सोमालिया, और UD इससे मतलब है युगांडा। ठीक है, युगांडा। तो S से जो है सामने या साओ टोम मान सकते हैं इसको, और UD से युगांडा,
और फिर एस से क्या मान सकते हैं, इसको सोमालिया मांगेंगे, ठीक है। इसको साओ युगांडा, सोमालिया, और फिर ये जो आता है के, ये क्या है, ये केनिया है, और जी ए से क्या हो गया, गैबॉन, ठीक है। काका मतलब कांगो, कांगो दो, एक डेमोक्रेटिक कांगो, एक नॉर्मल कांगो, ठीक है। फिर आपका एक के आ गया आपका, ये के तो सिर्फ जोड़ने के लिए बना है। सामने वाला क्या है, साओ टोम एंड प्रिंसिपे, ठीक है। एक देश ये हो गया, यूडी से हो गया आपका युगांडा हो गया, एस से आपका सोमालिया हो गया, के ई से हो गया आपका के ई से क्या हो गया, के ई से हो गया केनिया, जी ए से हो गया गैबॉन। तो काका के सामने उड़ सकेगा, ये ट्रिक है, बहुत इजी है। इसको आप एक दो बार रिपीट करिए या अपने नोट्स पर लिख लीजिए, आपको ये याद हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये 10 देश याद हो गए, बस 3 हमें और बाकी याद करने हैं, और वो बहुत इजी हैं। 3 जो भूमध्य रेखा पर स्थित और देश हैं, उनके नाम क्या हैं, पहले तो हम देख लेते हैं वो किस महाद्वीप में है। तो एशिया के हिसाब से उसको देखेंगे हम, और राइट में है, यानी कि राइट में वो स्थित हैं। तो एम से क्या आएगा, एम से MIK मतलब माइक, ठीक है। माइक मतलब जिससे बोलते हैं, जिसे आवाज की हम लोग फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं। तो एम से क्या हो गया, एम से हो गया आपका मालदीव, ठीक है। आई से क्या हो गया, आई से आपका हो गया इंडोनेशिया, और के से क्या हो गया, के से हो गया आपका किरिबाती, ठीक है। क्या हो गया, किरिबाती। तो आई होप कि आपको ये पूरा ट्रिक समझ में आ गया होगा। देखिए BCE मतलब, BCE का मतलब है कि ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर। काका के सामने उड़ सकेगा मतलब कांगो, डेमोक्रेटिक कांगो, साउथ टॉम एंड प्रिंसिपे, यूडी से युगांडा, एस से सोमालिया, के ई से केनिया, जी ए से गैबॉन, ठीक है। MIK इसका मतलब क्या है, मालदीव, इंडोनेशिया और किरुबाती। तो आई होप कि आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी।